अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम यूनिट 4 एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 5 तक हम कर चुके हैं। 5 वाला मैंने आपको होम प्रैक्टिस के लिए दिया था, उम्मीद है वो हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, उसके लिए भी मैं आपको गाइड कर दूंगा, ठीक है। तो आज हमारा लेक्चर को 7 हमें दे दिया गया है, वो है हमारे पास 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 11, xy इज इक्वल टू 12 और हमें 27 x रेज टू पावर 3 फाइंड करना है और 64 x रेज टू पावर, इन दोनों का प्लस हमने फाइंड करना है। अब देखें, हमने लास्ट क्वेश्चन में स्क्वायर लिया था बोथ साइड, इसे उठाकर यहाँ जो वैल्यू हमें प्लस में दी हुई थी। इस बार हमने क्यूब लेना है। वो कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ x की पावर क्यूब आ गई है, ठीक है, x रेज टू पावर 3 आया। तो हम सबसे पहले 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 11, हमने ये इसको यहाँ लिख लिया। अब टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड लिखेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। तो दोनों साइडों पे हम क्यूब ले लेते हैं। 3x प्लस 4y क्यूब इज इक्वल टू 11 का क्यूब, ठीक है। अब क्यूब वाला हमारे पास फॉर्मूला क्या है? क्यूब वाला हमारे पास फॉर्मूला है a प्लस बी होल क्यूब। वो हमारे पास किसके इक्वल होता है? a क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी क्यूब। बेटा ये आपने चीज़ें याद करनी है, तभी ये क्वेश्चन होगा। अब देखें, यहाँ जो a दिया है वो हमारे पास है 3x, यहाँ जो b दिया है वो हमारे पास है 4y, ठीक है। तो अब यहाँ पे 3x आ जाएगा, यहाँ 3x आ जाएगा, यहाँ 4y आ जाएगा, यहाँ 3x आ जाएगा, 4y आ जाएगा और यहाँ 4y आ जाएगा। मतलब इनकी जगह पे हमने इनको रिप्लेस कर देना है, इनकी जगह पे। तो अब देखें, हमारे पास ये हो जाएगा 3x की पावर 3, क्योंकि a हमें 3x दिया, प्लस 3 फार्मूले वाला, a की जगह पे आ जाएगा हमारे पास 3x, ओके। b की जगह पे आ जाएगा हमारे पास 4y, ठीक है। ये यहाँ तक हो गया, ये आ गया 3, ये a आ गया, ये b आ गया, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, a की वैल्यू लिखेंगे वो है हमारे पास 3x, प्लस ये यहाँ b की वैल्यू लिखेंगे वो है हमारे पास 4y, और ये प्लस यहाँ ये b की पावर 3, वो क्या है हमारे पास 4y की पावर 3 करेंगे। इसको यहाँ, इसको हमने ऐसे खोल लिया, ओपन कर लिया, ठीक है ना। अच्छा, इसे हमने ऐसे ओपन किया। इक्वल के दूसरी साइड पे देखें क्या है, 11 का क्यूब करेंगे, 11 रेज टू पावर 3, तो हमारे पास आ जाता है 1331। तो हम यहाँ लिखेंगे 1331, ठीक है। यहाँ से मैंने क्यों नहीं स्टार्ट किया, ताकि आप पजल ना हो जाएं, इसी के नीचे इसीलिए लिखा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, तो मेरे पास 3, अब देखें ये जो क्यूब है ये 3 के ऊपर अलग से आएगा, तो ये बना लेगा 27, और x के ऊपर अलग से आएगा, वो एज इट इज़ लिख देंगे, प्लस 4 3s आर 12, और ये देखें आप इसको इस पर डायरेक्टली लिख सकते हैं, हमारे पास है 3, ठीक है। 3 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, या फिर इस तरह से 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, तो ये हमारे पास 36 आ गया। इसे और इसे मल्टीप्लाई करने से 36 आ गया, और एक्स वाई एज इट इज़ आ जाएगा इसके साथ, और यहाँ पे ये जो देखें ये एज इट इज़ आ जाएगा 3x प्लस 4y, ये वाली ये चीज़ यहाँ आ गई, ठीक है। अब देखें प्लस 4 यहाँ आएगा 64 हमारे पास। अब देखिए हमने वैल्यू इसी चीज़ की फाइंड करनी थी, 27x की पावर 3 और 64y की पावर 3। तो ये चीज़ें हमें नहीं चाहिए, तो इनकी वैल्यू पुट करके इससे दूसरी साइड पे ले जाएंगे। देखिए 27x की पावर 3 एज इट इज़ प्लस 36xy की वैल्यू क्या है हमारे पास 12 दी हुई है, तो 12 आ गया। अब इसकी भी वैल्यू हमारे पास दी हुई है, ये देखें ये लिखा हुआ है 11, तो इसकी जगह पे 11 आ गया, प्लस 64y की पावर 3 इज इक्वल टू 1
3 3 1। अब हम इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास 36 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 11, तो ये हमारे पास आ गया 4752। तो हम इसकी जगह पे लिख लेंगे 27x³ प्लस 4752 प्लस 64y³ इज इक्वल टू 1331। तो हमें ये दो हमें चाहिए, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है और इसे हम वहाँ ले जाएंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 27x³ प्लस 64y³ इज इक्वल टू 133। यहाँ है, इसे ये यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा 4752। ठीक है, तो अब हम इसे माइनस कर लेंगे, एज इट इज़ लिखेंगे 1331 यहाँ लिख लिया ये वाला, माइनस 4752 यहाँ लिखेंगे और हम अब इसे इक्वल करते हैं। देखें ये हमारे पास आंसर आ गया, ये हम यहाँ लिख लेंगे, यही हमारा आंसर है, माइनस 3421 27x³ प्लस 64y³। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो हम अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 8 हमें दे दिया x माइनस y⁴ xy की वैल्यू ये दे दी और हमने फिर से क्यूब फाइंड करना है। ये थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इसके साथ उसने कोफिशिएंट नहीं दिए, काम वही है, सारे ये क्वेश्चन 1 to ऑल नीचे तक सारे एक ही जैसे हैं। तो हम थोड़ा ये करके देखते हैं। हम ये देखें x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, क्योंकि हमने क्यूब फाइंड करना है तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड करेंगे, यहाँ पे क्यूब आ जाएगा और यहाँ पे भी क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब इसका क्यूब वाला फॉर्मूला खोल लेते हैं, a³। अब देखें ये क्यूब वाला फार्मूला है, ये याद रखना है, मैं यहाँ पे क्यूब वाला फार्मूला भी लिख देता हूँ। a माइनस बी होल क्यूब होगा तो a³ माइनस 3ab इंटू a माइनस b³ सब में माइनस आएगा। वो पहले वाला जो फार्मूला था वो प्लस वाला था, ये फार्मूला जो है माइनस वाला है, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी, यहाँ भी। तो सेम वही कर लेंगे, a³ माइनस 3a क्या है x, b क्या है y इंटू x माइनस y। ठीक है, a माइनस b से, तो माइनस b³ y⁻3। ठीक है, इक्वल के इस साइड पे 4⁻3 कर लेंगे। 4⁻3 कैलकुलेटर पे आ रही है 64, वो मैंने लिख लिया यहाँ। ओके जी, 64। अब हमारे पास आ गया है x⁻3 माइनस, ये हो जाएगा 3xy और ये हो जाएगा x माइनस y⁻3 इज इक्वल टू 64। अब हमें ये चाहिए और ये चाहिए, ये दोनों नहीं चाहिए, तो इनकी वैल्यू हम पुट करेंगे। तो वैल्यू पुट करते हैं x⁻3 माइनस 3, xy की वैल्यू हमें दी है 21, तो हम यहाँ 21 लिख लेंगे। x माइनस वाई की वैल्यू 4 दी है, तो यहाँ 4 आ जाएगा, माइनस y⁻3। जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में किया था, सेम हर क्वेश्चन में इसी तरह ही होगा। जो हमें नहीं चाहिए होगा या तो वो कट जाएगा या फिर उनकी वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे कटिंग नहीं होती है तो वैल्यू पुट हो रही है, x⁻3 माइनस, और अब ये कैलकुलेटर पे आ जाएगा 21 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, तो हमारे पास आ गया 252, इनकी वैल्यू आ गई, y⁻3 इज इक्वल टू 64। तो अब हमें x⁻3 माइनस y⁻3 यहाँ ही चाहिए, इज इक्वल टू ये माइनस क्या, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा 64 के साथ, प्लस 252, तो हम प्लस कर देंगे 64, तो ये हमारे पास आ जाता है 316 s⁻3 माइनस y⁻3, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा फाइनल आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है 5x माइनस 6y और इज इक्वल टू 13 दे दी, एक्स वाई की वैल्यू इस बार हमें 6 दे दिया। सेम क्वेश्चन है, हम इसे ही उठाएंगे, 5x माइनस 6y इज इक्वल टू 13। तो दोनों साइडों पे क्या कर लेंगे, क्यूब ले लेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। क्यूब कैसे लेंगे, क्योंकि यहाँ 3 आया हुआ है ना एक्स वाई के साथ, तो 5a³ या आपको मैं बता चुका हूँ इसका फार्मूला क्या है, वो फार्मूला याद कीजिए, कर लीजिएगा। तो a³ माइनस 3a
बी माइनस इंटू ए माइनस बी, 5x माइनस 6y ए क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी क्यूब 6y रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 13 का क्यूब कर लेंगे, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 13 रेज टू पावर 3 वो हमारे पास होती है 2197। ठीक है, यहाँ पे हम 5 के ऊपर 3 आएगा तो ये हो जाएगा 125, और x के ऊपर आएगा तो वो एज इट इज़ बच जाएगा, माइनस अब इसे 6, 5 और 3 को अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 तो ये हमारे पास आ जाएगा 90xy, ठीक है, इंटू 5x माइनस 6y एज इट इज़, माइनस जब 6 के ऊपर 3 को हम अप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 216 और y की पावर 3 है इज इक्वल टू 2197 हमारे पास आ गया। अब हम क्या करते हैं, 125 x की पावर 3, ये देखें हमें ये चाहिए, ठीक है ना, ये हमें चाहिए, ये एज इट इज़ रहेगा, ये नहीं हमें चाहिए, और ये भी हमें चाहिए, ये देखें लास्ट में, ठीक है। तो इसका मतलब इनकी वैल्यू पुट की जाएगी, 90 इंटू एक्स वाई की वैल्यू क्या हमें दे दी थी, 6 आ गई, इसकी वैल्यू हमें ये 13 दी हुई है तो 13 लगा लेंगे, माइनस 216 वाई रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 2197। ठीक है, तो अब हम इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 90 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 13, तो ये हमारे पास आ जाता है 125 एक्स की पावर 3 एज इट इज़, यह आ जाएगा माइनस 7020 माइनस 216 वाई रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 2197। अब ये देखें, ये चाहिए और ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, इसको वहाँ ले जाएंगे, ये हम माइनस का है, वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, 125 एक्स रेज टू पावर 3 माइनस 216 वाई रेज टू पावर 3 2197 प्लस 7020। तो अब इसके अंदर हम प्लस कर लेंगे 2197 को, तो ये आ जाएगा हमारे पास 9217, इसका आंसर आ जाएगा 9217, और यही एग्जैक्ट आंसर होगा। आंसर आप चेक कीजिएगा, आंसर मैं तो चेक नहीं कर पा रहा हूँ, फिर वीडियो लेंथी हो जाएगी थोड़ी। ठीक है, हमारे पास ये बन गया। ओके जी, अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बस क्वेश्चन सेम ही होगा, थोड़ी सी डिफरेंस आ गया क्योंकि इधर ओवर वाली फॉर्म में हमारे पास क्वेश्चन आ गया जी स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास बहुत ही, देखें कैसे दिखने में किस तरह का सिंपल है। x प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू हमें दे दी, वो कह रहा है x पावर 3 1 ओवर एक्स की पावर 3 फाइंड करें। सेम वही क्वेश्चन, फॉर्मूला सेम वही लगेगा, दोनों साइडों पे क्यूब ले लेंगे। इस साइड इसे लिख लेते हैं x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 3, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, यहाँ भी तो a क्यूब प्लस 3a b, क्योंकि a ये, इस पर b हमारे पास ये, इंटू a माइनस a प्लस b, ठीक है ना, a क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b क्यूब 1 ओवर x का क्यूब इज इक्वल टू 3 की पावर, हमारे पास 3 जो होती है वो 27 होती है, तो हमने 27 यहाँ लिख लेना है। अच्छा, आप कहते होंगे कि अब हमारे पास ये कटिंग तो हो ही नहीं रहा, मतलब कि इसकी वैल्यू तो दी ही नहीं है, इस तरह की वैल्यू, तो ये कटिंग हो जाएगा ना, इसलिए इसकी वैल्यू इस बार हमें नहीं प्रोवाइडेड नहीं है, तो हमारे पास ये जो बच जाएगा इसकी वैल्यू हमें ये मिली हुई है। तो x की पावर 3 प्लस यहाँ बच गया 3, क्योंकि 3 1 जार 3 आ गया, इंटू इसकी पावर, इसकी वैल्यू हमें क्या दी हुई है 3 आ गया, प्लस 1 ओवर, अब देखिए 1 के ऊपर 3 आएगा वो 1 ही रहेगा, x के ऊपर 3 आएगा तो यहाँ आ जाएगा, इज इक्वल टू 27 आ गया। ठीक है, x की पावर 3 प्लस 3 3 जार 9 प्लस 1 ओवर x की पावर 3 इज इक्वल टू 27। ठीक है, अब ये नहीं चाहिए हमें यहाँ पे, क्योंकि हमें यही दोनों चाहिए, तो ये प्लस हो रहा है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, x की पावर 3 प्लस 1 ओवर x की पावर 3 इज इक्वल टू 27 माइनस 9। देख रहे हैं ना, सारे क्वेश्चन एक ही रिदम के हैं, बस वैल्यू चेंज होती जा रही है। ये ऐसे आ गया, 27 आउट ऑफ 9 कर लेंगे, 27 माइनस 9 इज इक्वल टू 18, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, कैलकुलेटर
जब यूज़ करने की इजाज़त है तो यूज़ किया करें। कई बार हम अपने अंदाज़े से यहाँ लिख देते हैं तो वो गलत होता है, तो फिर उसका नंबर कट जाएगा बिला वजह का, ठीक है। तो यूज़ कर लिया करें, इतना टाइम नहीं लगता। ओके, तो ये हमारा आंसर है 10 है। अब बाकी जितने भी इस तरह के आगे क्वेश्चन आएंगे वो एज इट इज़ होंगे। तो एक और क्वेश्चन हम करके देख लेते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं, बल्कि 11 आप खुद कर लिए क्योंकि 11 सेम ऐसा ही है क्वेश्चन, ठीक है। उसने यहाँ पे सिर्फ माइनस दे दिया, तो माइनस वाला फार्मूला आपने ओपन कर लेना है। मैं आपको 12 क्वेश्चन करके देता हूँ, उसके साथ उसने कोफिशिएंट भी दिए हुए हैं, ठीक है। तो 12 क्वेश्चन करते हैं जी स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास ये है। इस बार देखें उसने कोफिशिएंट पहले हमें ये नहीं दिया हुआ था और ये 3 नहीं दिया हुआ था, तो x प्लस 1/x दे दिया था इज इक्वल टू, अब 5 दे दिया, यहाँ 3 कोफिशिएंट आ गया। और इस बार ये यहाँ पे भी देखें ना, इसका कोफिशिएंट आया तो इनके भी कोफिशिएंट आएंगे, तो इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो चलिए देखते हैं ये भी वैसा ही है या फिर क्या है। 3x प्लस 1/3x इज इक्वल टू 5, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। क्यूब ले लेंगे दोनों साइडों पे, इस साइड का क्यूब ओपन करेंगे तो a क्यूब प्लस 3 फॉर्मूले वाला a b इंटू a प्लस b प्लस b क्यूब 1/3x³ इज इक्वल टू 5 का क्यूब कर लेंगे तो वो आता है 125, तो 125 लिख लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास कटिंग हो जाएगी पीछे क्वेश्चन की तरह। इसकी वैल्यू हम पुट कर लेंगे, देख रहे हैं सिंपल एक ही रिदम के हैं। 3³ करेंगे तो हमारे पास 27x³ बनेगी ये वाली, प्लस 3 1s are 3, ये इसकी वैल्यू क्या है 5, और प्लस 1 के ऊपर 3 आएगा 1 ही रहता है, 3 के ऊपर 3 आएगा तो 27x³ बनेगा इज इक्वल टू 125। 27x³, 5 3s are 15 प्लस 1/27x³ इज इक्वल टू 125। प्लस हो रहा है 15, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। 27x³ प्लस 1/27x³ इज इक्वल टू 125 माइनस 15। तो 15 इसमें से माइनस कर देंगे तो 0 1 1 आ गया हमारे पास आंसर। 27x³ प्लस 1/27x³। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर, ठीक है। तो आगे वाले क्वेश्चन जो है मीन टू से 13th क्वेश्चन, वो भी ऐसा है। आपको उसने यहाँ पे बस साइन वैल्यूज़ चेंज की हुई हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप 13 के बाद अगर आप 14th या 14th क्वेश्चन देखें, बल्कि 14 से आगे चेंज है क्वेश्चन, 14 और 15 मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊँगा इंशाल्लाह, ठीक है। ओके, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। और इन्हें प्रैक्टिस कर लीजिएगा, प्रैक्टिस करने से ये क्वेश्चन आते हैं, फार्मूला इनके याद होंगे तो क्वेश्चन ये बच्चों वाले हो जाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।